आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा आरंभ की। बी ने दोपहर 1:40 पर उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चलना आरंभ किया। बी को ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। क्या कहा जा रहा है? उसी स्थान से, दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, यानी दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि बी को ए तक पहुंचने में, बी ए तक तभी पहुंचेगा जब दोनों के द्वारा समान दूरी तय होगा। क्यों? क्योंकि चलना दोनों एक ही स्थान से शुरू करते हैं, तो जहां तक ए गया होगा वहां तक बी भी पहुंच जाएगा, यानी जितना दूरी ए तय किया होगा उतना ही दूरी बी भी तय कर लेगा। तो दूरी दोनों के द्वारा सेम हो गया। अब दूरी सेम हो गया ये तो हम लोग को पता चल गया। यहाँ हम लोग समय देखेंगे। ए जो है 1 बजे चलना शुरू करता है और बी 1:40 पर। दोनों के समय का अंतर कितना? 1:40 में से 1 बजे को घटा लेंगे तो हम लोग का समय का अंतर आ जाएगा 40 मिनट। तो समय का अंतर दिया गया है। ए का स्पीड ये है, बी का स्पीड ये है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? दूरी निकाल लेंगे, लेकिन वैसा दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें समय का अंतर भी यूज होता हो। तो सबसे पहले हम लोग दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी हो जाएगा हम लोग का, दूरी बराबर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डेल्टा टी, यानी समय का अंतर। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे दूरी क्या आएगा हम लोग का? स्पीड 1 यानी पहले की चाल, तो ए का चाल 40 है। स्पीड 2 यानी बी की चाल 50 है, डिवाइडेड बाई बड़ा में से छोटा को घटा लेना है, जो आएगा नीचे लिखना है, इनटू डेल्टा टी यानी समय का अंतर कितना? 40 मिनट का, तो लिखेंगे 40 मिनट। लेकिन यहाँ हम लोग का समय किसमें होना चाहिए? घंटा में। 40 मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से यहाँ भाग दे देंगे। अब ये जो आया हम लोग का दूरी आया, लेकिन इस दूरी को किसको तय करना है? कहा जा रहा है बी को ए तक पहुंचने में, यानी जितना दूरी ए तय कर चुका है उसी दूरी को यदि बी तय करेगा तो बी को कितना समय लगेगा? बी के द्वारा लगा समय निकालना है, तो समय बराबर होता है हम लोग का दूरी बटा में चाल, और किसका समय निकालना है? बी को कितना लगा, तो बी के चाल से भाग देंगे। बी के चाल से यहाँ भाग दिए हैं, तो बी के चाल से इधर भी हम लोग को भाग देना होगा, क्योंकि जब 50 से यहाँ भाग दिया गया तो 50 से इधर ही भाग देंगे। अब जो भी मान हम लोग का आएगा वो हम लोग का घंटा में आएगा, जबकि यहाँ हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि पूरा का पूरा मिनट में है, तो घंटा को मिनट बदलने के लिए 60 से हम लोग गुना कर देंगे। अब काट लेंगे, जो भी आएगा हम लोग का वो बी के द्वारा लगा समय आ जाएगा। तो 60 से 60 गया, 50 से 50 गया, 0 से 0 गया, गुना कर देंगे 40 में 4 से 160 मिनट का समय आएगा। यानी कि बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगेगा? ऑप्शन नंबर सी 140 मिनट। हम लोग का अगला प्रश्न है, देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। यानी देवेश को कितने मिनट का समय लगा, कितने घंटे का समय लगा ऑफिस तक पहुंचने में? 7 बजे निकलता है और 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, यानी 8:30 में से 7 को घटा देंगे। 8:30 में से 7 को घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1 घंटा 30 मिनट। और 1 घंटा 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? समय कितना लग गया? 1 घंटा 30 मिनट, और 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा को लिख सकते हैं 1.1/2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 घंटा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा जा रहा है एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है। घर से सुबह 7 बजे निकला, कहाँ के लिए? ऑफिस के लिए। कहा जा रहा है लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा, दूरी का कितना हिस्सा? 1/5 हिस्सा अपने सामान्य गति के, यानी जो भी उसका चाल था उस चाल के 5/6 पर पूरा किया। बाकी दूरी यानी जितना दूरी बच गया था अपनी सामान्य गति, जो भी उसका स्पीड रहा होगा, सामान्य गति का 6/5 पर पूरा किया।
उस दिन देवेश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा, ये हम लोग को निकालना है। यानी देवेश 2 टुकड़ा में ऑफिस पहुंचता है। पहले क्या करता है, दूरी का 5वां हिस्सा स्पीड के 5/6 के स्पीड से चलता है। बाकी जो दूरी बचा वो हिस्सा स्पीड के 6/5 भाग से चलता है। तो टोटल कितना उसको समय लगा, ये हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लोग को मालूम करना होगा कि दूरी कितना था और चाल कितना था। जब तक ये हम लोग नहीं मालूम करेंगे तब तक नहीं निकलेगा। और ये दूरी और चाल हम लोग को एक्यूरेट नहीं पता करना है, बस अनुपातिक रूप में ऐसा पता कर लेना है जिससे इसको हम लोग को हल करना आसान हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि गति का यानी स्पीड का 5/6, तो स्पीड जो भी होना चाहिए हम लोग का 6 से कटने वाला होना चाहिए। अब यहाँ कहा जा रहा है कि स्पीड का यानी गति का 6/5, यहाँ बटा में कितना है 5, यानी कि जो भी उसका हम लोग स्पीड निकालेंगे वो 6 से कटने वाला और 5 से कटने वाला होना चाहिए। और 6 से कटने वाला 5 से कटने वाला होने का मतलब क्या है, 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा वही हम लोग का स्पीड होना चाहिए। तो 6 5 30, 30 आया। इसका मतलब कि जो भी हम लोग का चाल होगा वो 30 से कटने वाला होगा। अब ये चाल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास है क्या, हम लोग के पास समय है। और इसी समय को क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कह सकते हैं कि ऊपर वाला 3 हम लोग का दूरी हो गया और नीचे वाला 2 हम लोग का ये चाल हो गया। लेकिन चाल कितना होना चाहिए, तो 6 5 30, 30 से कटने वाला। तो इस 2 को क्या करना होगा, 2 को 30 बनाना होगा। 2 को 30 बनाने के लिए 15 से गुना करेंगे। जब नीचे 15 से गुना किए तो ऊपर भी 15 से हम लोग को गुना करना होगा। तब कितना आ जाएगा हम लोग का दूरी, 15 तिया 45, ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि चाल हो गया हम लोग का टोटल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी हो गया 45 किलोमीटर। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहला भाग और दूसरा भाग, दूरी और स्पीड को और भी हम लोग अलग लिख लेते हैं। दूरी हो गया हम लोग का, चाल हो गया, पहला दूरी दूसरा दूरी। पहला दूरी का मतलब पहले कितना दूरी तय कर रहा है, 1/5वां हिस्सा। तो 1/5वां हिस्सा किसका दूरी का, उसने दूरी का 1/5वां हिस्सा पहले तय किया। तो दूरी कितना हम लोग के पास, टोटल 45। तो 45 का 5वां भाग कितना होगा, 5 से भाग देंगे 9 आएगा। तो 45 में 9 किलोमीटर दूरी यहाँ तय किया, तो दूरी बच कितना गया, तो 45 में से 9 को घटा देंगे, 36 किलोमीटर दूरी हम लोग का दूसरे भाग में तय होगा। अब स्पीड देख रहे हैं, 5वां हिस्सा जो तय कर रहा है वो कैसे तय कर रहा है, स्पीड का 5/6 भाग से। तो स्पीड कितना हम लोग का 30, तो 30 का 5/6 निकालेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 6 से 30 को काटेंगे 5 बार में और 5 से गुना हो जाएगा तो 25, यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा 25, यानी 9 किलोमीटर का दूरी 25 के स्पीड से तय करेगा। अब क्या कहा जा रहा है, बाकी दूरी, तो बाकी दूरी कितना बचा हुआ है 36 किलोमीटर। किस चाल से, कहा जा रहा है जो भी चाल होगा उसका 6/5 भाग से। तो हम लोग का स्पीड कितना है 30, तो 30 का 6/5 कितना हो जाएगा, तो 5 से 30 को भाग देंगे, 5 6 30 और ऊपर 6 है तो 6 से गुना हो जाएगा, यानी कि 30 का 6/5 भाग निकालेंगे हम लोग 36 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5वां भाग यानी 9 किलोमीटर का दूरी 5/6 भाग की गति से यानी 25 के स्पीड से तय करेगा, और बाकी जो बचा हुआ 36 किलोमीटर का दूरी वो 36 के स्पीड से तय करेगा। तो समय कितना लगेगा ये हम लोग को निकालना है, टोटल टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा चाल। इसका मतलब पहले भाग में समय इतना लगेगा 9/25 और दूसरे भाग में समय लगेगा 36/36।
क्योंकि दूरी बटा चाल हम लोग का समय निकलते जाएगा। अब यहाँ इसको काट देंगे 36 से 36, तो ये तो आ जाएगा हम लोग का 1 घंटा, ये आ जाएगा हम लोग का 1 घंटा। अब 9/25 ये तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग हल करेंगे, तो 9/25 का मतलब 9/25 घंटा है, जो भी आएगा घंटा में आएगा। अब घंटा में आएगा तो ये सॉल्व हो नहीं रहा, तो इसको हम लोग मिनट में बदल लेंगे, 60 से गुना करके काटेंगे। 50 25 12 25 60, 12 98 12 9 108, 12 9 108 आ गया, ये आ गया 108 डिवाइडेड बाई में 5 भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी लगभग 21 बार में जाएगा। लगभग पूरा 21 नहीं आएगा हम लोग का, लगभग आएगा, लगभग यानी लगभग 21 मिनट। ये मिनट में आया है तो लगभग 21 मिनट, यानी 21 मिनट लगभग। क्या होगा? लगभग 1 घंटा 21 मिनट का उसको समय लगेगा। 7 बजे वो चलना शुरू किया था, यानी कितना बजे ऑफिस पहुंचेगा? 7 जोड़ देंगे, 7 1 8, 8:21 पर वो ऑफिस पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। वो कितने बजे ऑफिस पहुंचेगा? 8:21 पर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 10 मिनट देरी से वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। 80 के स्पीड से चलती है तो 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 90 की स्पीड से चले तो 8 मिनट देरी से पहुंचती है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय ज्ञात कीजिए। सही समय निकालना है हम लोग को, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे कि दूरी कितना तय किया गया। तो दूरी बराबर, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड। दूसरा स्पीड कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ क्या है? देरी। देरी यानी समय का अंतर। जब भी समय का अंतर दिया गया हो तो नीचे भाग किससे देंगे? दोनों के अंतर से। अंतर हो गया 10। अब यहाँ कहा जा रहा 10 मिनट देरी और यहाँ कहा जा रहा 10 मिनट देरी, दोनों देरी है। जब दोनों देरी है तो क्या करेंगे? 10 में से 8 को घटा करके लिख लेंगे, ये आ गया हम लोग का मिनट। लेकिन ये मिनट नहीं, घंटा में होना चाहिए। अब यहाँ यदि होता देरी और यहाँ होता पहले, या यहाँ पहले और यहाँ देरी, दोनों अलग अलग वर्ड होता तब जोड़ करके लिखते हैं। यहाँ दोनों एक ही वर्ड है, देरी और देरी, तब घटा करके लिख लिए हम लोग। तो आ जाएगा हम लोग का दूरी। इसको काट देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 0 से 0, 8 त्रिकी 24। दूरी कितना हो गया? 24 किलोमीटर। दूरी 24। हम लोग से पूछा जा रहा है समय, तो समय किसका समय? कहा जा रहा है अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो चाल कितना है? अगर 80 वाला हम लोग चाल लें तो 80 के स्पीड से चलेगा तो क्या कह रहा है? 10 मिनट लेट होता है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि 80 के स्पीड से चलेगा तो समय लगेगा कितना। तो 24/80 ये समय आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो घंटा में आएगा। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया, 8 त्रिकी 24, यानी 36 18, कितना आ गया? 18 मिनट। 80 के स्पीड से चलेगा तो 18 मिनट का समय लगेगा। लेकिन ये कौन सा समय है? 10 मिनट देरी वाला, यानी 10 मिनट ज्यादा लगा। तो जितना ज्यादा लगा उसको हम लोग घटा लेंगे तो 8 मिनट आएगा, यानी कि सही समय क्या हुआ? 8 मिनट। तो अपनी यात्रा पूरी करने में सही समय कितना लगना चाहिए? 8 मिनट का। हम लोग का अगला प्रश्न है, वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यानी जाती कैसे है? 50 के स्पीड से कार के द्वारा, आती है 10 के स्पीड से साइकिल के द्वारा। पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय इतना है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूरी बराबर हो जाएगा हम लोग का एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल, औसत चाल इंटू टोटल टाइम। औसत चाल का मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू
स्पीड 1 स्पीड 2 डिवाइडेड बाय में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम। और 2 स्पीड 1 कितना है 50, स्पीड 2 कितना है 10। दोनों को क्या करना है जोड़ करके लिख देना है 50 10 60। टोटल टाइम कितना 2 घंटा 24 मिनट। तो 2 घंटा और 24 मिनट को भी घंटा में बदलेंगे तो 24/60। 12 दूना 24, 12 25 60। कितना आ जाएगा 5 दूना 10 2 12, 12/5। काट लेंगे जो भी आएगा दूरी आ जाएगा हम लोग का। तो 12 25 60, 50 25 और 25 दूना 50, 2 दूना 4 और 0 40 किलोमीटर। कुल कितनी दूरी तय की ऑप्शन नंबर 1 40 किलोमीटर का। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो महिलाएं 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती है। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है। दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है पहला चाल दूसरा चाल और ये समय का अंतर। तो दूरी निकालना है, सीधे सीधे दूरी आ जाएगा। दूरी बराबर पहला चाल इंटू दूसरा चाल डिवाइडेड बाई किससे भाग देना है। तो यहाँ देखेंगे समय का अंतर दिया जा रहा है इसलिए चाल के अंतर से भाग देंगे, इंटू समय का अंतर 40 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। अब जो आएगा हम लोग का दूरी निकल जाएगा। काट लेंगे 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से 2 गया 2 तिया 6। तो कितना आ जाएगा हम लोग का 2 तिया 6, 3 है ना, तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, 16 किलोमीटर। तो दूरी कितना था ऑप्शन नंबर 2 16 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ दूरी हवाई जहाज से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता। अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता। हवाई जहाज द्वारा की गई यात्रा में तय दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हवाई जहाज से कितना दूरी तय करता है ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है यदि वह पूरी दूरी, क्या कहा जा रहा है, यदि वह पूरी दूरी हवाई जहाज से तय करता तो रेलगाड़ी की यात्रा में लगे समय का इतना समय बचा लेता। कितना समय बचा लेता, जितना भी रेलगाड़ी के द्वारा समय लगता है उसका 4/5 समय बचा लेता। समय कितना बचा लेता कहा जा रहा है, समय कितना बचा लेता, टाइम रेल, यानी रेल के द्वारा जितना समय लगता उसका 4/5 भाग वो बचा लेता है। यानी कि 4/5 भाग का हम लोग को मान निकालना है। अब ये 4/5 कहां से आएगा, तो कहा जा रहा है वह अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। समय कितना बचाया 2 घंटा पहले। तो यही समय बचाया, जितना घंटा पहले वो पहुंच गया वही उसका समय का बचत है। क्यों, क्योंकि 4 घंटा पहले लग रहा था 2 घंटा पहले पहुंच जाता। 2 घंटा पहले पहुंच जाने का मतलब है कि बचत कितना किया 2 घंटे का। और ये बचत किसके बराबर है, ट्रेन के द्वारा लगे समय का 4/5 घंटे के बराबर। तो कर देंगे ट्रेन के द्वारा लगे समय का 4/5 बराबर 2 घंटा। 5 को यहां से हटाएंगे यहाँ आएगा, 4 को यहां से हटाएंगे यहाँ आएगा, भाग देंगे 2 दूना 4, कितना आ गया 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 घंटा। 5/2 का मतलब 2.5 घंटा। 2.5 घंटा लिखे या हम लोग 2 घंटा 30 मिनट लिखे, बात एक ही है। जिसका जैसे यूज करना होगा वैसे हम लोग कर लेंगे। फिलहाल के लिए 2 घंटा को हम लोग 2.5 घंटा लिख ले रहे हैं। अब क्या कहा जा रहा है,
हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो हवाई जहाज दूरी कब तय करेगा? हवाई जहाज का स्पीड कितना था पहले ये निकालना होगा हम लोग को। और हवाई जहाज का स्पीड कैसे निकालेंगे? तो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यदि पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता तो 2 घंटा बचा लेता। तो पहले टाइम लग रहा था 4 घंटा। कब? जब कुछ दूरी रेल के द्वारा और कुछ दूरी ट्रेन के द्वारा तय किया जाता तो 4 घंटे का समय लगता। पूरा दूरी यदि हवाई जहाज के द्वारा तय किया जा रहा है तो 2 घंटा बचा ले रहा है। तो 4 घंटा में 2 घंटा बचा लिया, यानी हवाई जहाज के द्वारा समय कितना लगा? 2 घंटा। 4 घंटा टोटल लग रहा था, 4 घंटा में 2 घंटा बचा लिया, यानी हवाई जहाज के द्वारा कितना समय लगा? 2 घंटे का समय लगा। और ये 2 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है? पूरा 360 किलोमीटर का दूरी कर रहा है ना, पूरी यात्रा। यानी कि 360 किलोमीटर का दूरी जब 2 घंटा में तय कर रहा है तो हवाई जहाज का स्पीड कितना हुआ? हवाई जहाज की चाल बराबर हवाई जहाज के द्वारा तय दूरी बटा हवाई जहाज के द्वारा लगा समय। कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका चाल हो गया? एरोप्लेन का स्पीड, यानी हवाई जहाज की चाल। ये हवाई जहाज का चाल है। हवाई जहाज का स्पीड ये आ गया। हम लोग को निकालना कि हवाई जहाज से कितना दूरी तय किया गया, मतलब कौन सा दूरी? जब कुछ दूरी हवाई जहाज के द्वारा, कहा जा रहा है ना, कुछ दूरी हवाई जहाज के द्वारा और कुछ दूरी ट्रेन के द्वारा तय किया जा रहा था, तो हवाई जहाज के द्वारा कितना दूरी तय किया जा रहा था ये हम लोग को निकालना है। तो टोटल टाइम कितना था? टोटल टाइम था 4 घंटा। 4 घंटा में कुछ समय हवाई जहाज लिया और कुछ समय ट्रेन लिया। और यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं कि ट्रेन के द्वारा कितना समय लिया गया था? 2.5। तो 2.5 का मतलब कितना हो गया? 5 का मतलब आधा घंटा, तो लिख सकते हैं हम लोग आधा घंटा को 30 मिनट। तो 4 घंटा में, यानी 4 घंटा में से 2 घंटा 30 मिनट हम लोग हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 यहाँ, ये हो गया 1 घंटा 30 मिनट। और 1 घंटा 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 घंटा 30 मिनट को लिख सकते हैं 1.1/2 घंटा। इसको तोड़ लेंगे तो 2 1 3/2 घंटा आएगा। ये किसके द्वारा लिया गया समय है? हवाई जहाज के द्वारा लिया गया समय इतना, यानी हवाई जहाज इतना घंटा के लिए चला था। कब? जब कुछ दूरी हवाई जहाज के द्वारा और कुछ दूरी रेल के द्वारा तय किया गया तब। तो वही पूछा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उस हालत में हवाई जहाज के द्वारा कितना दूरी तय किया गया था। तो हवाई जहाज का स्पीड था 180 किलोमीटर प्रति घंटा और हवाई जहाज चला कितना देर? 1.5 घंटा। तो कितना दूरी तय किया? तो हवाई जहाज के द्वारा तय दूरी बराबर हो गया हवाई जहाज की चाल इंटू हवाई जहाज के द्वारा लगा समय। भाग देंगे 2 9 18 9 3 27 270 किलोमीटर हवाई जहाज के द्वारा तय किया गया था। तो हवाई जहाज के द्वारा 270 किलोमीटर का दूरी तय किया गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 कारें 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को दूसरे से 32 मिनट का अधिक समय लगा तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट निकालेंगे। तय की गई दूरी बराबर पहले कार का चाल इंटू दूसरे कार का चाल। समय का अंतर दिया है तो चाल का अंतर से भाग देंगे। 45-50 का अंतर आ गया 5 इंटू 32 मिनट को घंटा में बदलेंगे। अब जो भी आएगा हम लोग का दूरी आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 8 चौक 32, 15 चौक 60, 15 तिया 45, 5 दही 50, 8 3 की 24, 240 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 1 240 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक छात्र इतना किलोमीटर की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है, यानी 6 मिनट का देरी हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल को इतना बढ़ा लेता है और विद्यालय के समय से इतना मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है
ज्ञात कीजिए। निकालेंगे डायरेक्ट दूरी बराबर पहले चाल कितना था 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में चाल कितना हो गया, पहले के चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तो 2 से 1 बढ़ गया, 2.5 से 1 बढ़ गया, 3.5 हो गया। यहाँ कहा जा रहा है कि 6 मिनट बाद, और यहाँ कहा जा रहा है 6 मिनट पहले, यानी समय का अंतर दिया गया। जब समय का अंतर दिया गया है तो चाल के अंतर से भाग देंगे, तो 3.5 में से हम लोग का 2.5 गया, 1 आएगा, इनटू यहाँ है बाद और यहाँ है पहले, दोनों अलग अलग वर्ड है। बाद में यानी लेट, पहले यानी समय से पहले पहुंच जाना, तब उस हालत में क्या करेंगे, 6 और 6 को जोड़ लेंगे 12। दोनों होता, यहाँ बाद होता और यहाँ भी बाद होता तो घटा लेते हैं, यहाँ पहले और यहाँ भी पहले होता तब भी घटा लेते हैं। यहाँ तो दोनों अलग अलग है, यहाँ बाद है और यहाँ पहले है, इसलिए हम लोग जोड़ कर लिखेंगे, लेकिन यहाँ मिनट है तो घंटा में बदलेंगे। अब काट लेंगे, 12 पच्चीस 60, 5 7 35, 25 7 175, 1 अंक यहाँ, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो इतना किलोमीटर का दूरी। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। घर से विद्यालय की दूरी 1.75 किलोमीटर।